औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इंसान जब साहिब औलाद होता है तो खुदा की ख़ास रहमत उसके शामिल हाल होती है, लेकिन उसके साथ साथ इंसान के लिए ये बहुत बड़ी आजमाइश भी है। औलाद के साथ ढेर सारे मसाइल भी वाबस्ता होते हैं। उनके लिए उनके वालिद और उनकी वालदा के ज़िम्मे जो हुकूक अल्लाह रसूल ने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आयत फरमाए हैं, उनका ख्याल रखना भी बड़ा ही ज़रूरी है। हमारे यहाँ ये होता है कि माँ बाप यकीनन औलाद के लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन चूँकि हमारी सोचें हमेशा दुनियादारी के गिर्द घूमती हैं और हमारे ज़माने में कामयाबी का मेयार ही लोगों ने इक़्तिदार को, माल को, जाहो हशमत को बना लिया, तो फिर अपनी औलाद के लिए भी लोग इसी के हुसूल को सबसे बड़ा सरमाया समझते हैं और हमेशा बच्चों की यही तरबियत करते हैं कि उन्हें माल कैसे जमा करना है, उन्हें किस तरह से मुआशरे के अंदर हुसूल इक़्तिदार के लिए या बड़े मनासिब के लिए कोशिश करनी है। नतीजा ये निकलता है कि एक अजीब सी मादा परस्ती माहौल में पैदा हो जाती है। इस्लाम तरबियत औलाद के हवाले से हमारी जो रहनुमाई करता है तो वो सारी बातें उसमें शामिल हैं। बच्चों को आप रिज़्क़ हलाल कमाने की तलकीन 100% करेंगे, उन्हें उस फ़न से ज़रूर आगाह करें कि वो कभी किसी के दस्ते नगर ना रहें, कहीं उन्हें हाथ ना फैलाना पड़े, लेकिन उनकी रूहानी, इखलाकी, मजहबी तरबियत ये भी अल्लाह ताला ने माँ बाप के ज़िम्मे लगाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों खुद भी दोज़ख से बचो और अपने घर वालों को भी दोज़ख की आग से बचाओ। ऐसे असबाब अपने बच्चों को सिखाओ कि कहीं वो जहन्नुम के रास्ते पर न पड़ जाएं। उन सारी राहों का उन्हें तयन करके दो जो जन्नत की तरफ जाती हैं। उनकी जो अखलाकी ज़िंदगी है, उनके किरदार व अमल का जो हुस्न है, उसके लिए तुम अपने बच्चों की तरबियत करो। हमारे यहाँ अगर पहली बात तो ये है कि हम बच्चों को बार बार इसी बात की तरफ गामज़न करते हैं और मिसालें भी देते हैं, तो इस तरह की देते हैं कि फ़लाने का बेटा देखो कितने पैसे कमा रहा है, फ़लाँ का बेटा देखो कितने बड़े ओहदे पर फायज़ हो गया है, और फ़लाँ का बच्चा देखो कितना शोहरत पा गया है। तो पहले तो मिसालें ही दुनियादारी की, और अगर दीन के लिए हम कायल करना भी चाहते हैं तो कुछ मिसालें सुनाकर, कुछ बातें बताकर, कुछ तकरीर सुनाकर। तो याद रखिएगा, तकरीरें घर से बाहर चलती हैं, घर के अंदर अमल चलता है। बच्चों की दीनी और रूहानी तरबियत करने के लिए सबसे पहले माँ बाप को दीनी और रूहानी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। बच्चे जिस तरह बाप को वक्त पर ड्यूटी पे जाता हुआ देखते हैं, उन्हें अपने बाप को वक्त पर उठ के नमाज पढ़ता भी देखना पड़ेगा। अगर उसका कारोबार कम हो जाए, कहीं नुकसान हो जाए, तो जिस तरह वो उसे परेशान और बेहाल देखते हैं, काश ऐसा हो ना कि कभी बाप की आंखों में आंसू आए और बच्चे पूछें कि अब्बा जी को क्या है, तो अम्मा कहे पुत्र तुम्हारे बाप को हुजूर का मदीना याद आता है। ये चीज़ें रूहानी ज़िंदगी जब हम गुजारेंगे तो बड़ी जल्दी हमारे बच्चों के अंदर ये चीज़ें पैदा होंगी। लेकिन ये तो नहीं ना हो सकता कि आप फसल गंदम की बोएं और काटना चावल चाहें, ये मुमकिन नहीं है। हम चाहें कि हम घर में कोई दीनी काम नहीं करेंगे, लेकिन पुत्र तेरे ऊपर पाबंदी है, तूने सारे दीनी, रूहानी, इस्लामी सारे तूने काम करने हैं। मेरे पास लोग बच्चे दाखिल कराने आते हैं, तो एक जुमला वो अक्सर बोलते हैं, वो कहते हैं जी मैं बच्चा दाखिल कराना चाहता हूँ ताकि मेरी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। तो मैं कहता हूँ ये बात आपकी ठीक है, हदीस पाक में अल्फाज मौजूद हैं कि अल्लाह ताला वालिदैन को एजाज़ देगा, लेकिन आप माशाल्लाह बाशऊर हैं। अगर आपको इस बात का शऊर है ना कि बच्चे की वजह से, हाफिज़ कारी अल्लामा साहब की वजह से मेरी बख्शिश हो जाएगी, तो और भी तो कई चीज़ें बख्शिश वाली हैं, आप अमल क्यों नहीं करते? उन पर आप तवज्जो क्यों नहीं देते?
उस तरफ भी तो आप गौर फरमाएं। आप किसी और के जरिए से जो बख्शिश चाहते हैं तो कोई ऐसा काम करे ना कि हम रब से दुआ करें तो अल्लाह हमारी वजह से किसी और पर भी फजल फरमा दे। लेकिन हम अपने आप को तब्दील नहीं करना चाहते, अपने अंदर तब्दीली नहीं लाना चाहते। हम कोई सवेरे उठ के कुछ मुसल्ले को, इबादत को, अल्लाह अल्लाह को टाइम नहीं देना चाहते। हम घर में सच नहीं बोलना चाहते। क्या हमारे बच्चों को खबर नहीं है कि हम मोबाइल पे क्या देखते हैं? क्या बच्चों से ये बात छुपी हुई है कि घर के अंदर जो माल आता है वो किस तरह का है? क्या हमारे बच्चे नहीं देखते कि हमारे बाप का रवैया हमारी माँ के साथ किस तरह का है? क्या वो चीज़ें बनज़रे गायत गौर से मुलाहिज़ा नहीं करते कि हमारी अम्मा का रवैया अपने मेके के हक़ में क्या होता है और बाप के वालिदैन के हक़ में क्या होता है? वो सारी चीज़ें जो हमारे घर में हो रही होती हैं वो बगैर हमारे बताए बच्चे उससे सबक ले रहे होते हैं। उस रास्ते के वो मुसाफिर होते हैं जिस रास्ते पर मेरे घर वाले चल रहे होते हैं। तो अपने बच्चों की इखलाकी तरबियत के लिए सबसे पहले तो गर्मियों में दोपहर को सारे लोग ही गांव में सोया करते थे, तो एक बच्चा, एक नौजवान मोटरसाइकिल पे ना, उसने बड़ा सख्त हारन लगाया होता था। तो वो लाडला बच्चा था, अपने माँ बाप का इकलौती औलाद थी। तो वो गली से गुजरता तो मेरी वालदा बड़ी नाराज़ होती, कई दफ़ा बुरा भला भी कहती कि इसको शर्म ही नहीं आती, ये सोतों को जगा देता, इतना सख्त हारन लगा दिया है। फिर कुछ अरसे के बाद उसने वो हारन उखेड़ दिया, उसी गली से गुजरता लेकिन चुपके से। तो बच्चा शरारतें करने वाला शरारत छोड़ जाए तो फिर भी सवाल खड़ा होता है कि क्यों छोड़ गया है। तो अम्मा जी कहने लगी, उन्हें पूछते सही की होया सू। मैंने उससे एक दिन कहा कि खैर है, तो मुझे कहने लगा, भाईजान मेरे घर में बेटी पैदा हुई है। तो मेरी वालदा ने मैनू थपकी दे के कि पुत्र है हारन ला छड़, धीयां दे प्यो इंज दे काम नहीं करते। मैं अब साहिब औलाद हूं, तो अगर मेरा किरदार इस तरह का होगा तो फिर लहजा क्या होगा? मैंने छोड़ दिए सारे काम, चूंकि मेरे घर में बेटी आ गई है और मेरी माँ ने मुझे कहा है कि बेटियों के बाप का ये लहजा नहीं होता। उनके अंदाज बड़े शुस्ता, बड़े साफ होते हैं, चूंकि घर में बेटी ने आंख खोलनी है, उसने वो रंग देखना है। मैं एक दूसरी बात भी आपको अर्ज करता हूँ। मैं खाना खा रहा था, घर के अंदर बैठा था, तो मेरी घरवाली मुझसे कहने लगी कि बाहर बच्चा बड़ा बिलक बिलक के रो रहा है मदरसे का। मैंने कहा जल्दी से बुलाओ। वो बच्चा अंदर आया तो वो कांप रहा था और उसकी हालत इस तरह की थी कि शायद थोड़ी देर में गिर जाए। तो मुझे तो खाना भूल गया। मैंने कहा पुत्र खैर है, क्या हुआ, क्या है? तो बोले तो उससे बात ना हो सके, हाँफते कांपते तड़पते टूटते जुमले। वो मैंने कहा बेटे क्या बात है, छोटा सा बच्चा है। कहने लगा मैंने घर टेलीफोन किया था, मेरे अब्बा जी फिर मेरी अम्मा से लड़ रहे हैं। हजरत साहब जब वो लड़ते हैं तो हम चारपाइयों के नीचे छुप जाते हैं, खौफ आता है। मेरी बहनें रोती हैं, हमें किसी चीज़ से इतना डर नहीं आता क्योंकि हमारा वालिद फिर हमारी अम्मा को मारता है। खौफ आता है। आज घर में ना फिर अब्बा जी अम्मा को पीट रहे हैं। मैंने फ़ोन किया था तो बहनें रो रही हैं, आप दुआ कर दें हमारे घर में सुकून हो जाए। हम तो अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, पर ये किसने रुलाया हमारे बच्चों को? माँ बाप ने मिल के। किसने तबाही की? इनके ख्यालात क्यों बिखर गए? इतना खौफ किस चीज़ ने तारी किया? ये सुकून किसने छीना? मैंने फिर उनके वालिद को बुलाया, गुजारिश की, और मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात भी समझ गए होंगे। मैंने उनको वो सारे हालात से आगाह किया कि आपके बच्चों की नफ्सियात कहाँ तक जा रही है। पर मेरी आप उस वाक़े के बाद मैं समझा कि शायद ये एक घर का मसला तो नहीं होगा, जाने कितने घरों में यूं होता होगा, कितने बच्चे खौफ की ज़िंदगी गुजारते होंगे, अल्लाह जाने अब क्या होने लगा है। तो अपने बच्चों की अखलाकी तरबियत के लिए, अखलाकी बड़ा प्यार करता है बाप अपने बच्चे से। मैं सही बताता हूँ, आप बड़ा प्यार करती है माँ अपने बच्चे से, लेकिन याद रखना उस प्यार में कहीं वो अखलाकी हुदूद को क्रॉस ना कर जाए। ये देख लेना कहीं आपके लाड प्यार में कोई नाजायज़ बात उसके मुंह से निकले किसी के बारे में और आप उसे कबूल करके कहीं उसे तबाह ना कर दें। बाप मैंने देखा है ये काम करते हैं
कि बच्चे ने अगर कभी कोई तोहफा मांग लिया है और मौका आ गया है तोहफा देने का, तो बाप ओवर टाइम भी लगाता है। वालिद कहता है अपनी फैक्ट्री के मालिक से कि मैं थोड़े थोड़े कटवा दूंगा, पर मुझे बच्चों के लिए गिफ्ट ख़रीदना है, उनके कपड़े बनवाने हैं। बड़ी जान जोखों में डालता है और वो कहता है कि मैं अपने बच्चों को मायूस नहीं देखना चाहता, मैं आला से आला चीज़ भी लाऊंगा। पर आपको पता है अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी बाप का अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा ये है कि वो अपने बच्चों को अच्छा अदब सिखा दे। ये सोना तोहफा दिया है बाप ने कि उस बच्चे को उसने अच्छी तरबियत से रूशनास करा। ये खूबसूरत तोहफा सोना, ये कमाल कर दी वालिद ने कि उसने अपने बच्चे के आदाब ज़िंदगी में एक अच्छे अदब का इजाफा किया। आप ना हज़ारों का लाखों का तोहफा लेके आए, लेकिन उसकी अखलाकी तरबियत करें, उसके किरदार में जाज़बियत पैदा करें। हो ना आज भी कोई माँ ऐसी जो गौसे पाक की माँ की तरह कहे, पुत्र भूख काट लेना पर झूठ ना बोलना। हो ना कोई माँ आज भी ऐसी जो बाबा फरीद की माँ की तरह ये कहे, पुत्र तुझे शक्कर पसंद है पर मिलेगी तब जब तू नमाज पढ़ के मुसल्ला उठाएगा। हो ना आज भी कोई ख्वाजा बख्तियार काकी की माँ जैसी माँ जो सारा दिन घर में सिपारे पढ़ती रहे और 15 सिपारे याद हों और सुबह शाम पढ़े। ओ खुदा के बंदो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किरदार की रोशनी से नूर पाती हैं, जो सिर्फ अमल के हुस्न से दुनिया को हसीन कर देती हैं। बच्चों की रूहानी तरबियत, अखलाकी तरबियत, हम ना जो बच्चों को सबक दे रहे हैं वो महदूद ज़िंदगी का दे रहे हैं। हम मुसलमान हैं, हमें हमारे दीन ने कहा है कि ज़िंदगी 60-70 साल की नहीं, इसके बाद भी एक ज़िंदगी है जो हमेशा रहने वाली है, ख़त्म ना होने वाली है। हमने बच्चों को जितने असबाब पढ़ाए हैं वो दुनियावी ज़िंदगी के लिए, रोज़ी रोटी के लिए, कारोबार के लिए, शादी निकाह के लिए, लेकिन हमें हमारे दीन ने कहा है कि इन्हें वो सबक भी दो जो कब्र में भी इन्हें कामयाब करे। कू अनफुसकुम वाहलीकुम नारा, खुद भी दोज़ख की आग से बचोगे और अपने बच्चों को भी बचाओगे, ये इहतमाम करो। तो वो ख़ास खूबसूरती जो हमारे दीन ने कहा है कि इनकी उखरवी ज़िंदगी में इनके काम आए। देखे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ें हमारे ज़िम्मे लगाई। फरमाया अपनी औलाद को सिखाओ, ये बाप के ज़िम्मे लगाई हैं हुज़ूर ने चीज़ें, माँ के ज़िम्मे लगाई हैं। फरमाया ये अपनी औलाद को सिखाओ 3 चीज़ें। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कौन सी? फरमाया कि तो अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। इसका मतलब है अब्बा को नात पढ़नी चाहिए ना, इसका मतलब है अम्मा को नात आनी चाहिए ना, इसका मतलब है हुजूर के कसीदे याद होने चाहिए ना, इसका मतलब है ना कभी बाजू थाम के बाप का है ना, पुत्र चल आज फलान जगह तुझे ले जाओ, वहाँ मदीने वाले की बातें होंगी। इसका मतलब है कि उसे बाप को उन सारे रस्तों का तायुन तू बेटे का बाजू थाम के उसे कितनी जगहों पे ले गया है। चल एक दिन यूं भी कर, थाम उसका बाजू और उसे हुजूर के मदीने भी ले जा, कर महबूब के सामने खड़ा। फरमाया अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, और फरमाया दूसरे काम ये करो कि अपने बच्चों को अपने नबी की औलाद की मोहब्बत सिखाओ। सिखाई हज़रत उमर ने जनाब अब्दुल्ला को, अब्दुल्ला इब्ने उमर को मोहब्बत, तो फिर उन्होंने मोहब्बत की। अपनी औलाद को अपने नबी करीम की औलाद की, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। और तीसरा हुजूर ने ज़िम्मे लगाया कि अपने बच्चों को कुरान पाक की तिलावत सिखाओ। ये माँ बाप सिखाएं, पहले खुद सीखें फिर अपने बच्चों को सिखाएं। उन्हें के पुत्र आ बैठ मेरे पास बैठ के कुरान शरीफ पढ़, मैं तुझे पढ़ाता हूँ। तिलावत कलाम मजीद तो हर मुसलमान के लिए सही तलफ़्फ़ुज़ से सीखना ज़रूरी है, तो पहले सीखें फिर सिखाएं। तो उनकी अखलाकी तरबियत, रूहानी तरबियत, 2 इंसान की तरबियत के मिजाज होते हैं, एक उसकी ज़ाहिरी तरबियत होती है, एक उसकी बातनी तरबियत होती है। उसके ज़ाहिर का भी ख्याल करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने एक बच्चा खाना खा रहा था, तो जहाँ से मर्ज़ी खा रहा था, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सीधे हाथ से खाओ और अपनी साइड से खाओ, अल्लाह तुम्हें बरकत अता करेगा। बच्चों को इखलाक का, आदाब का तरीका भी बताया जाए। हमारे यहाँ ना शादी से वापस आकर, महफिल से वापस आकर
बच्चों को डांटा जाता है कि आज तो आपने बड़ी इंसल्ट करा दी, आपको रोटी नहीं खानी आई। तो भाई ये बच्चों को आप डांटे नहीं, ये तो आपको चाहिए था कि इससे पहले सिखाया जाता कि खाना कैसे है, बैठना कैसे है, जाना कैसे है, किसी से सलाम कलाम कैसे करना है। ये डांटने की बात है? या उस्ताद को चाहिए था कि अपनी कारकर्दगी पर गौर करता, बजाय इसके कि अपनी कारकर्दगी को दोहराया जाए। उल्टा आप उस शख्स को डांट रहे हैं जो ज़ेरे तरबियत है। और फिर बादोकात ये होता है कि बच्चों को इस तरह डांटा जाता है, हमारे सूफिया ने लिखा है जब बच्चे पे गुस्सा आए तब उसे सजा नहीं देनी, एक दिन बाद सजा दो या कुछ घंटों के बाद, इसलिए कि गुस्से में जो सजाएं दी जाती हैं वो हद से क्रॉस कर जाती हैं। बच्चों को मुनासिब अंदाज में सजा देना भी शरीयत में मौजूद है। सबसे ज़्यादा हुजूर प्यार करते हैं उम्मत से, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 साल के बच्चे को नमाज का कहो और 10 साल का न पढ़े तो सजा दो, उसे मुनासिब हद तक तंबीह करो, सजा दे के भी पढ़ाओ। क्योंकि उम्र ऐसी होती है, आपको फसल को पानी भी देना पड़ता है और जड़ी बूटी को काटना भी पड़ता है। अब को बंदा कहे नहीं मैं बड़े मेहरबान तबीयत का मालिक हूँ जी, मैं जड़ी बूटी कैसे काटूं? तो भाई जड़ी बूटी को काटना भी फसल से प्यार ही है, इस पर भी तवज्जो होना चाहिए। एक मुनासिब मिकदार में आप किसी चीज़ को भी रखें, अफरात और तफरीद से पाक। बच्चे को मुनासिब हद तक आप तंबीह करें, उसकी ज़ाहिरी बातनी तरबियत पर तवज्जो दें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मिस्र में होते थे और जनाब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हज़रत सालेह बिन किसान रहमतुल्लाह अलैह एक मुहद्दिस थे, उनके पास मदीना तैयबा में तालीम हासिल करते थे। तो आपने अपने उस्ताद साहब के पीछे असर की नमाज़ पढ़ी तो एक रकत आपकी लेट थी, उठ के आपने नमाज़ पूरी की। तो हज़रत सालेह बिन किसान मुहद्दिस थे, आलिम थे, हदीस पाक को जानने वाले। वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से कह रहे हैं बचपन है और वालिद मिस्र में। उन्होंने पूछा बेटा कहाँ थे? नमाज में एक रकत में मैंने देखा कि आपने देर से नमाज पढ़ी है। तो वर्ष करने लगे मैं ना हुजूर कंघी कर रहा था। बाज़ बच्चे आईने के सामने खड़े रहते हैं, फिर बड़ी बड़ी देर ही खड़े रहते हैं। कंघी कर रहा था तो ज़रा देर हो गई। हज़रत सालेह बिन किसान रहमतुल्लाह अलैह ने उनके वालिद को मिस्र में ख़त लिखा, फरमाने लगे जवानी भी है, मौका भी है, फुर्सत भी है और अभी भी आपका बेटा जमात से नमाज नहीं पढ़ता। मिस्र में ख़त गया। आज जब मैंने पूछा है तो उसने कहा मैं कंघी कर रहा था। इतने मामूली से काम के लिए उसने तकबीर उला छोड़ दी। अब वहाँ मिस्र में बैठे वालिद ने ये नहीं कहा कि मौलवी साहब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, आपको क्या हो गया है, कोई बात है करने वाली। उन्होंने वहाँ से घोड़े पे बंदा दौड़ाया, बंदा मदीना तैयबा आया। उसने कहा जाते ही उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को ले जाना हजाम के पास और उसके सारे बाल उतरवा देना और उसे कहना पुत्र जिन बालों की वजह से नमाज रह जाए उन बालों को सर पे नहीं रहना चाहिए। तेरी जमात की रकत रह गई पुत्र, इतना बड़ा काम, अल्लाह के हुजूर हाज़िरी का मौका था। फिर उसका रिजल्ट क्या निकला? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बादशाह बने। 39 साल उम्र में उन्होंने पूरी उम्मत को खैर से भर दिया। हशाम बिन अब्दुल मलक के भी 11 बेटे थे, जनाब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के भी 11 बेटे थे। हशाम जब दुनिया से गया तो हर बेटे को 10 लाख दिनार आए और जनाब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब दुनिया से गए तो 11 बेटे थे और 6 दिनार थे। और जाती दफ़ा कहने लगे पुत्र अपने बाप पे शिकवा न करना, तुम्हारा बाप बुज़दिल था। 2 रास्ते थे, या तो मैं अपने लिए जहन्नम इकट्ठी करता और तुम्हारे लिए जायदाद बनाता, लेकिन मैं बुज़दिल था, दोज़ख से डर गया, मैं जायदाद नहीं बना सका, अपने बाप को माफ़ कर देना। तो बच्चे कहने लगे अब्बा जी हम जिस गली से गुजरते हैं लोग उठ के खड़े हो जाते हैं कि नेक बाप की औलाद जा रही है, अच्छे बाप के बच्चे जा रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं जायदादों की। वो शख्स जो ये बयान करता है ना कि 6 दिनार छोड़ गए थे, वो कुछ कफन दफन पे लग गए, कुछ और किसी काम लग गए, 6 दिनार कुल बचे बच्चों के पास, 11 बेटों के पास। लेकिन वो शख्स कहता है वो जो 10-10 लाख दिनार हशाम बिन अब्दुल मलक के बच्चों को आए थे, वो मस्जिदों के सामने भीख मांगा करते थे। क्योंकि जब बच्चों को बना इस तरह का दिया गया कि खाने में, पीने में, मौज में उड़ा दिया माल,
और ये जो 6 दिनार 11 बेटों को दे के गया, रब ने इतनी बरकत दी कि एक एक बेटा एक एक वक्त में 100 घोड़े माल के भरे हुए रब के रास्ते में खैरात फरमाया करते। असल दौलत औलाद है, असल दौलत इसका इखलाक है, असल दौलत औलाद की अखलाकी तरबियत है। ऐसा ना हो कि माल कमाने के चक्कर में असल दौलत से हाथ धो बैठे, ऐसा ना हो कि बैंक पैसों से भर जाए और हमारी औलाद हाथों से निकल जाए, ऐसा ना हो कि हमने यारों को टाइम दे दे के तो बड़ी दूर निकल गए हम, लेकिन हमारे बच्चे के ज़हन में चंद सवालात थे, हम उन्हें मुतमईन नहीं कर सके। हमने नौकरों के ज़िम्मे डाल दिया, फलाने के ज़िम्मे डाल दिया, चचा के ज़िम्मे डाल दिया, वक्त नहीं दिया, टाइम नहीं दिया। कायनात में सबसे मसरूफ़ ज़िंदगी रसूल करीम की है, पर हुज़ूर तो उन्हें कंधों पर भी बिठाया करते थे, नमाज में भी बच्चे साथ आ जाते थे अपनी। और फिर बच्चों को एहसास दिलाएं कि सब इंसान बराबर हैं, उन्हें तक़वे का दरस दें। आपने नाराज़ नहीं होना। अमीरों के बच्चों को ये सबक दिया जाता है कि तुहाडा स्टेटस नहीं हो, तुसी फलाने नाल खेडन डैस हो। हज़रत उमर के ज़माने में एक गवर्नर के बेटे ने एक गरीब के बेटे को मारा था, तो हज़रत उमर ने ना गवर्नर साहब को माजूल करके ऊँट चराने पे लगा दिया। लोगों ने कहा अब्बे का क्या कसूर है? फरमाने लगे उसका भी तो कसूर है ना, उसी ने तो इसे बताया कि तू गवर्नर का पुत्र है। अगर वो बताता कि बेटा कानून सब के लिए एक जैसा है तो ये काम ना होता। छोड़ दो, कमी और चौधरी की तकसीम, तुम्हारी औलादें बच जाएंगी। छोड़ दो अमीर और गरीब का फर्क, बच्चे मुत्तकी और परहेजगार हो जाएंगे। छोड़ दो ये स्टेटस का धंधा, तुम्हारी औलाद के दिल से किबर और तकब्बुर निकल जाएगा। महबूब ने ये फर्क मिटा के हमें बताया है कि अखलाक हुस्न है, किरदार मेयार है। तुम्हारे अंदर अगर तकवे की दौलत आती है तो ये असल एजाज है। खुशकिस्मत है वो बाप जिसको कोई आके कहे कि तेरे बेटे को नमाज पढ़ते देखा है। मैंने एक जगह ना एक तरावी पढ़ी, तो मेरे साथ एक साहब तरावी पढ़ रहे थे, वो रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। तो मैं ये समझा कि शायद इनको कुरान मजीद की समझ आ रही है, चले थोड़ा बहुत, मैं भी तालिब इल्म हूँ कुरान पाक का, तो मैंने कहा ऐसी आयात तो नहीं है इतना रोने वाली, लेकिन बहुत ही रो रहे हैं। तो 2 रख्तों के बाद मैंने उनसे कहा कि अब तो आपकी कैफियत वहाँ चली गई है कि नमाज में इतनी आवाज़ निकलनी नहीं चाहिए, क्या मसला है? तो कहने लगे हज़रत साहब मेरा पुत्र पे तरावियाँ पढ़ाना है। तो ये देखें ना, ये बहुत बड़ी खूबसूरती है। लेकिन याद रखें उसका हाफिज कारी आलिम होना भी बड़ी बात है, लेकिन शर्त यह है कि वो अखलाकी तौर पर अगर एक अच्छा इंसान बन जाए तो फिर भी बड़ी बात है। अगर आपको ये कोई आके बताए कि मैं जा रहा था चक्की पे गंदुम लेकर पिसवाने के लिए, लेकिन तेरे बेटे ने तो जल्दी से मोटरसाइकिल रोका है, उसने कहा चाचा जान मुझे देना, मैं छोड़ के आता हूँ, और मैं जा रहा था डॉक्टर की तरफ दवा लेने, लेकिन उसने कहा कि आप इधर मेरे साथ आए ना, मैं जाता हूँ आपको लेकर के। ये बहुत बड़ा एजाज़ है। बच्चों को अखलाकन मजबूत कर देना, उनके किरदार के अंदर वो खूबसूरती ले आना। मैं बड़े दर्द से आपसे अर्ज़ करूँ, हम अपनी औलाद की तकलीफ़ नहीं दे सकते, देखी नहीं जाती, कैसे देखेंगे? तो मुझे बताओ, क्या खुदा न खास्ता अल्लाह ताला सबको महफूज करे, क़यामत में अगर औलाद को अजाब होगा तो देखा जा सकेगा, और अगर नहीं देख सकते तो फिर खुदारा कभी भी इन्हें रिज़्क़ हराम ना खिलाना। थोड़ी रोटी लेकिन हलाल, थोड़ा माल मगर जायज़, सादा सवारी मगर जायज़ पैसों। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गोश्त हराम से पलेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल का बंदोबस्त करें। जिस तरह ढूंढ के लाते हो ना बच्चों के लिए अच्छा गोश्त, ढूंढ के लाते हो ना बच्चों के लिए वो ग़िज़ा जिसमें मिलावट ना हो, ढूंढ के लाते हो ना बच्चों के लिए वो वाला खाना जो गैर मेयारी ना हो, मेयारी हो, ढूंढ के लाते हो ना खालिस चीज़ें अपने बच्चों के लिए, इसी तरह उनके लिए तय्यब और ताहिर रिज़्क़ भी लेके आओ, ताकि उनके अंदर रूहानियत पैदा हो, ताकि तकवे की रोशनी दौड़े। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ़ लाए तो सदके की खजूरों का ढेर लगा हुआ था। एक खजूर बचपना था,
उठा के मुंह में रख ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली डाल के निकाल दी। फरमाया पुत्र मेरी औलाद के लिए सदका जायज़ नहीं है। उंगली डाल के हुजूर ने निकाल दी। हमें ये सबक दिया कि तुम्हारी औलादों के करीब सिर्फ वो रिस्क जाना चाहिए जिन्हें रब रसूल ने उनके लिए जायज़ रखा है। अगर गले में उंगली डालकर भी तुम्हें वो लुक़मे निकालने पड़े तो निकाल देना। ये तरीका तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी ने रखा है, इनके करीब हराम ना जाने देना, वरना हम ढूंढते फिरेंगे दोस्तों, हम ढूंढते फिरेंगे, चीज़ें कहीं की कहीं पहुंच जाएंगी। खुदारा इनका कसूर क्या है नौनिहालों का? ये तो हमारी गोद में पलते हैं, क्यों हम उन्हें वो वाला माल ला के देते हैं जो इनके लिए जायज़ नहीं? क्यों ऐसी चीज़ें इन्हें फराहम करते हैं कि इन बेचारे भोलों को पता ही नहीं अब्बा क्या कुछ ले आया? तैयब, हलाल, पाकीज़ा, साफ सुथरा, मेयारी इनके लिए ग़िज़ा का बंदोबस्त करें। और इनके लिए एक बात और आपको आखिर में अर्ज़ करनी है, ये आपने ना मेरी मिन्नत समझनी है। इस तरह बच्चों को नुस्खे बताते हैं ना कमाई करने के, इस तरह उन्हें हिंट्स देते हैं ना दुनिया में छा जाने के, इस तरह आप अपने बच्चों को वजीफ़े बताएं, उन्हें अज़कार की फजीलत वालिद साहब बताएं। क्यों? कि ये मेरे नबी पाक का तरीका है सल्लल्लाहु ताला। देखो ना हुजूर के दरवाजे से सबको सब कुछ मिलता है ना। और सहाबा कहते हैं जो चीज़ नहीं सुनी ना कभी वो लफ्ज़ नहीं है, ये ला नहीं है, ये सुना ही नहीं कभी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना सहरी के वक़्त सैयदा फ़ातिमा आराम फरमाती सहरी के वक़्त, तो हुजूर ने हमारी तालीम के लिए, हमें समझाने के लिए बेटी को पाँव से पकड़ कर उठाया, फरमाया फ़ातिमा उठो, ये तो रब से रिस्क मांगने का वक्त है, उठो, तुलुए फजर से तुलुए सादिक तक अल्लाह ताला रिस्क तकसीम करता है, उठो मुसल्ले को आबाद करो। शायद यही वो सबक था कि इमाम हसन कहते हैं फिर मैंने अपनी माँ को सारी सारी रात ही मुसल्ले पे देखा, सारा सारा दिन ही दुआएं मांगते देखा। ओ देखो मेरे दोस्तों, हुजूर के दरवाजे से सबको सब कुछ मिलता है, पर जब सैयदा फ़ातिमा ने कहा था ना या रसूलल्लाह गुलाम मिल जाए, तो करीम रसूल ने बेटी को वजीफ़ा दिया। चलो हुजूर की सुन्नत समझ के अब्बा जी एक एक वजीफ़ा बताए ना अपनी अपनी बेटियों को, बताएंगे इंशाअल्लाह। चलो एक एक वजीफ़ा बताए ना बेटों और बेटियों को, और कहें कि ये मैं भी पढ़ता हूँ, बड़ी बरकत वाला है पुत्र, तू भी पढ़ा कर। ये वजीफ़ा बताएं गोद में बिठा के। मैंने कहा हम हिंट्स देते हैं माल कमाने के, ये भी तो दो ना। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा पुत्र गुलाम तो मैं मदीने के गरीबों पर तकसीम करूँगा, लेकिन तुझे एक वजीफ़ा देता हूँ, 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा कर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा कर। जब भी ये वजीफ़ा ख़त्म होगा रब गुलाम आज़ाद करने का सवाब अता फरमाएगा। इस तस्बीह का नाम ही तस्बीह फ़ातिमा है। और शान ये है कि फरमाया अगर किसी के गुनाह समुंदर की झाग के बराबर भी हों तो हर नमाज के बाद ये पढ़े, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। थोड़ा थोड़ा किसी वक्त बैठ ना जाए बच्चों को लेके घर के अंदर के पुत्र आओ ना आज दुरूद शरीफ पढ़ें। सुबह सुबह ना कभी कभी बड़ा याद आता है, मेरी दादी अम्मा तख्त पोश पे बैठती थी, वो नमाज पढ़ के फिर सबको जगाती थी, तो उठो, और दोनों लफ्ज़ कहती थी, उठो सबक पढ़ो तो नमाज पढ़ो। नमाज और सबक इससे मुराद है नमाज पढ़ लो और फिर कुरान पाक। ये 2-4 दिन करें ना हम सारे अपने अपने घर में, क्या हो भी बच्चों सारे पहले नमाज पढ़ें फिर सारे कुरान शरीफ खोलें, थोड़ी देर ये खोलो ना, उम्मीद है रब के फरिश्ते रहमतों का नुज़ूल फरमाएंगे। तो बच्चों की रूहानी, अखलाकी, अमली, दीनी तरबियत पर हमने तवज्जो देनी है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता करे, हमें इसकी तौफीक अता करे, हमें इसकी तौफीक अता